रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि जब इब्राहीम को उसके रब ने कुछ बातों से आज़माया तो उसने वो सब पूरी कर दिखाई। कि किस तरह से जब नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने के लिए कहा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए उस आग में जाने के लिए और उस आजमाइश पर पूरे उतरे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह से उनको महफूज उस आग से निकाल लिया। और फिर बादशाह की उनकी बीवी पर नियत ख़राब होना और फिर अल्लाह का हुक्म हो जाना कि अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का की तरफ ऐसी जगह जहाँ कोई आबादी नहीं है वहाँ पर छोड़ कर आना। और फिर उनकी बीवी का सब्र देखिए, बीबी हाजरा का सब्र देखिए कि वो ऐसी जगह पर ना कोई आबादी है ना कोई खाने की चीज़ें, सिर्फ खजूरें और एक मस्कीज़ा पानी का। और फिर जब वो ख़त्म हो जाता है किस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास के लिए अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ रहे हैं और बीबी हाजरा पहाड़ पर दौड़ रही हैं पानी की तलाश में। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका वो दौड़ना अल्लाह को इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कदमों पर चला दिया। कि जब तक इंसान सफ़ा मरवा की सही नहीं करता है तब तक इंसान का हज और उम्रा कंप्लीट ही नहीं होता है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहती दुनिया तक उनके लिए सवाब रख दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी किसी की नेकी को ज़ाया नहीं जाने देता है। अल्लाह कई गुनाह करके उसकी नेकियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नेकियों का सिला देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं तुम्हें इमाम बनाने वाला हूँ, पेशवा बनाने वाला हूँ, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की और मेरी ज़ुर्रियात यानी कि औलाद जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होगी उन्हें भी आप इमाम बनाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरा अहद ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। जो उनमें ज़ालिम होगा तो ये जो मामला है, जो इमामत का मामला है, ये या ज़ुर्रियात का मामला, जो जैसी नेकियां करेगा, जो जैसा होगा उसको उसी तरह से उसके मामलात होंगे। यहाँ पर देखिए नबी अल्लाह से सवाल करें कि क्या मेरी ज़ुर्रियात को भी आप ये ओहदा देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि नहीं, जो जैसा होगा, जो जिसके जैसे जो मामलात होंगे उसका उसी तरह से उसको होंगे, जैसे जो जिसके मामलात होंगे उसको उसी तरह से उसको नेकियां मिलेंगी, उसी तरह से उसके मामलात होंगे। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हो कि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा कोई वादा नहीं कर रहे। जो हम लोग ये कहते हैं कि हम ऐसी जगह पर जाते हैं और दुआएं करते हैं तो ये हमारे लिए आखिरत के दिन बात कर लेंगे अल्लाह से। यहाँ पर नबी की बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि यहाँ पर ज़ुर्रियात जो उनकी औलाद है उनका कोई मामला नहीं है। और हम तो ऐसी जगहों पर जाकर दुआएं करते हैं जहाँ पर अल्लाह ने बिल्कुल रद्द कर दिया है। देखिए जब तक हम कुरान को नहीं पढ़ते, नहीं समझते हैं तो हम सब भटकते रहते हैं इधर उधर। जो समझ में आ रहा है, जो जिसने बताया वो हम करते रहते हैं। ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह ने बिल्कुल मना फरमाया। जब हम कुरान को समझते हैं, कुरान जब हमारे सामने खुलता है, हकीकत जब हमारे सामने खुलती है, तब हमें समझ आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस किस तरह से हमें ऐसी जगहों से मना फरमाया है जाने के लिए। और ये सिर्फ 30 पारों की तो कुरान है, क्या मुश्किल है इसको समझना। अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी है कि हम उस ज़िंदगी में हम क्या कुरान को नहीं समझ सकते कि अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा है। हम क्यों भटक रहे हैं ऐसे रास्तों पर। कुरान को पढ़ें, सही रास्ते पर अल्लाह पर राज़ी हो जाएं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। जब हम अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह
की मोहब्बत अपने दिल में करते हैं, अल्लाह से ज़्यादा हम किसी और की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं, तो वो शिर्क होता है। और जब तक हमें नहीं पता होता हम सब भटके हुए हैं। कुरान जब हमारे सामने खुलता है तो हमारे सामने हकीकतें खुलती हैं कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे मोहब्बत करता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है। हम तो बस सोचते हैं बस हम इधर दुआ करें और उधर हमारी दुआ पूरी हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का लोग नमाज पढ़ते थे, सब अपनी अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते थे, कोई किधर मुँह करके पढ़ रहा है, कोई किधर मुँह करके पढ़ रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अच्छा नहीं लगता था कि लोग एक सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ें। तो अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह एक सफ़ में सबको एक तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने वाला, इबादत करने वाला बना दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 महीने के बाद उनकी ये दुआ कबूल करी, जबकि वो उन्होंने अपने लिए नहीं दुआ करी, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दुआ करी कि सब एक सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ें। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि सब काबे की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे। 6 महीने बाद हम तो बस सोचते, देखिए नबी जिससे अल्लाह इतनी मोहब्बत करता, उनकी दुआ अल्लाह ने 6 महीने के बाद दुआ कबूल करी। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए मर्जा और ईमान बनाया और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मकाम बनाओ, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माइल को कि मेरा घर खूब सतरा करो, तवाफ़ वालों और एतिकाफ़ वालों और रुकू सजदे वालों के लिए। ये किसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बात कर रहे हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की तामीर कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हुक्म दे रहे हैं कि मेरे घर को खूब सतरा बनाओ और रुकू सजदे वालों के लिए, इबादत करने वालों के लिए। और जब अर्ज़ की इब्राहीम ने कि ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन और रहने वालों को तरह तरह के फलों से रोज़ी दे, जवान में से अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाएं। कि ये कब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ करी अल्लाह से, जब बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ पर छोड़ कर गए कि या अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, यहाँ पर रिस्क अता कर और लोगों के लिए आसानियाँ अता कर, और जवानों को के लिए दुआ करी कि ईमान वाला करते, जो यहाँ पर ईमान वाला हो उनके लिए ये सारी चीज़ें हों, जो पिछले दिनों पर ईमान लाए और जो अल्लाह की जो भी हुक्म है उस पर ईमान लाए, उनके लिए इस शहर को अमन वाला बना दे। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और जो काफिर हुआ थोड़ा बरतने को इसे भी दूंगा, फिर इसे अज़ाब दोज़ख की तरफ मजबूर कर दूंगा, और वो बहुत बुरी जगह है पलटने की। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जो काफिर हैं उनको भी थोड़ा दूंगा, थोड़ा यानी कि जो दुनिया की चीज़ें हैं उनके अल्लाह के नज़दीक तो दुनिया को मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। जो मोमिन बंदे हैं आखिरत में उनको तो बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देने का वादा किया है। थोड़ा यानी कि उनको कारोबार मिलेगा और उनको माल दौलत। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत में फरमाया है, कुरान नज़दीक तो दुनिया ऐसी है कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अल्लाह के नज़दीक अगर दुनिया थोड़ी सी भी अल्लाह के नज़दीक महबूब होती तो अल्लाह काफिरों को एक घूंट पानी का ना देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि थोड़ा मैं उन्हें भी दूंगा। या जो मोमिन बंदे हैं जो आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे जन्नतों के वादे किए हैं, उसके हिसाब से दुनिया तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते अगर मैं काफिरों की छतों को
چاندی اور سونے اور ان کے تختوں کو سونے کی، ان کی سیڑھیوں کو چاندی کی اور ان کے دروازوں کو سونے کا بنا دوں، تو پھر یہ کہ ایمان والے جو ہیں وہ ان کا ایمان نہ ڈگمگا جائے ان کو دیکھ کر کہ اللہ ان کو اتنا دے رہا ہے، یہ جو کر رہے ہیں شاید یہ صحیح کر رہے، تبھی تو اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اگر اس چیز کا اللہ کو کہ مومن بندے بھی ان کی چیزوں کو دیکھ کر ان کا بھی ایمان ڈگمگا جائے، اگر اس چیز کا اللہ کو ڈر نہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی سونے چاندی کے ان کے گھروں کو بنا دیتا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں آگے کی، اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی بنیاد، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرمانبردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما۔ دیکھیے کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور اللہ سے دعا کرتے جا رہے ہیں کہ یا اللہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں وہ ہماری نیکی کو قبول فرما، تو ہی سنتا جانتا ہے، تو ہی دیکھنے والا ہے ہر چیز کو، ہر کام کو، اور تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ یا اللہ ہم کو اپنے آگے گردن رکھنے والا بنا، اور ہم کو عبادت کرنے کا طریقہ سکھا، کہ اللہ سے مسلسل وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں انسان اگر ذرا سی نیکیاں کرتا ہے آج کے وقت میں، کہ جب تک وہ لوگوں کو بتا نہ دے کہ میں نے تو اتنے بڑا کام کیا، وہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ سے بس اپنے لیے دعا کرتے جا رہے ہیں کہ ان کے اندر کہیں یہ فخر نہ آ جائے کہ وہ کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، بس اللہ سے اپنے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی ہر نیکی کو کروانے والا ہے، انسان کے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں نا۔ ہم تو یہ سوچتے اگر ہم کوئی نیکی کر دیتے تو یا پھر ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم کو لگتا ہے یہ تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ تو ہمارے اندر یہ چیز اچھائیاں ہیں تو ہمیں یہ چیز ملی ہے۔ نہیں، جو اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں ہم کرتے ہیں وہ اللہ کا احسان ہے، اس وقت ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، اللہ کا بے شمار شکر ادا کرنا چاہیے کہ بے شک اللہ ہی ہر نیکی کروانے والا ہے، ہم میں سے دیکھتا ہے، ہر قدرت اللہ کے قبضے میں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم کوئی نیکی کر بھی سکیں، جسے اللہ چاہے اس نیکی کروانا، بے شک۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا جو سپارہ ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، ثم الحمدللہ الف لام میم کا جو پارہ ہے وہ مکمل ہونے والا ہے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ایک پارہ کمپلیٹ کرنے والے ہیں ہم۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، تو اپنے آس پاس رکھے لوگوں کا خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کی دعاؤں کو شامل کریں۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔